बात जयपुर की करते हैं, जहां पर बीजेपी का कुनबा बढ़ चुका है। कई नेताओं ने बीजेपी का दामन थाम लिया है, जिनमें अतन सिंह नेहरा, जो कि पूर्व IAS अधिकारी हैं, वो बीजेपी में शामिल हो गए हैं। साथ में कांग्रेस के नेता सुरेश मिश्रा, वो भी शामिल हुए हैं। और साथ में RLP सहित कई पार्टियों के नेताओं ने बीजेपी का दामन थामा है। बीजेपी प्रदेश कार्यालय में इसको लेकर कार्यक्रम आयोजित हुआ, जिसमें सदस्यता ग्रहण की गई। बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष CP जोशी, केंद्रीय मंत्री कैलाश चौधरी, सांसद घनश्याम तिवारी, पूर्व मंत्री CR चौधरी, ज्योति मिर्धा, इनकी मौजूदगी में बीजेपी की सदस्यता इन्हें ग्रहण करवाई गई है। कांग्रेस में एक लंबी पारी खेलने के बाद भाजपा में शामिल हुई ज्योति मिर्धा ने आज एक मास्टर स्ट्रोक खेला है कि RLP के 2 जो पंचायत समिति प्रधान हैं, उनके साथ सैकड़ों लोगों को भाजपा में शामिल किया है। किस तरीके से और आगे इसी प्रक्रिया को जारी रखोगे? देखिए, ये दोनों प्रधान हैं जिन्होंने RLP का दामन छोड़ के आज भारतीय जनता पार्टी का दामन थामा है। और आपने बिल्कुल ठीक बोला कि हर एक पंचायत समिति में बहुत से ऐसे सरपंच होते हैं। ये वो इकाई होती है जो पंचायती राज से नीचे ग्रामीण परिप्रेक्ष्य के अंदर लास्ट जो हमारा कार्यकर्ता होता है उसके साथ जुड़ी हुई होती है, लास्ट व्यक्ति के साथ में जुड़ी हुई होती है। तो अब मुझे ऐसा लगता है कि इन दोनों प्रधानों के RLP से छोड़ करके बीजेपी ज्वाइन करने के बाद बहुत से ऐसे लोग होंगे जिनका रुझान और RLP की ओर होएगा, RLP छोड़कर बीजेपी की ओर होगा। और आने वाले समय में आप देखेंगे RLP से बहुत से लोग बीजेपी ज्वाइन करेंगे। कांग्रेस छोड़ना, उसका फैसला लेना एक बड़ी चुनौती आपने ली होगी। उस चुनौती और दूसरी चुनौती हनुमान बेनीवाल, दोनों चुनौतियों को किस तरह से मैनेज करोगे? देखिए, चुनौती तो अब हनुमान बेनीवाल जी के सामने है, क्योंकि उनकी यात्रा पूरी तरह से विफल रही है। आज कांग्रेस और बीजेपी जब अपनी अपनी लिस्टें निकाल चुके हैं, पहली दूसरी लिस्टें, और हनुमान बेनीवाल जी ने एक भी लिस्ट नहीं निकाली, अपना एक भी कैंडिडेट घोषित नहीं किया, तो ये साफ दर्शाता है कि उनकी मंशा ये है कि जब कांग्रेस बीजेपी अपने लिस्टें निकाल ले तो उनमें से जो लोग बागी हो जाएं कांग्रेस के या बीजेपी के, या जिन लोगों को असंतुष्ट हों, उनको लपक करके और RLP का टिकट दे दें। तो ये साफ ही दर्शाता है कि उनके पास में पार्टी, कहते ज़रूर हैं कि मैंने पार्टी बनाई, लेकिन उस पार्टी के अंदर कैंडिडेट ना तो कोई ऐसे दिखाई दे रहे हैं जो उनका टिकट लेने के इच्छुक हैं आज की तारीख में, और ना ही उनके पास में 200 विधानसभाओं पे चुनाव लड़वाने का सामान आज की तारीख में दिखाई दे रहा है। आप एक पहले आपके मत कुछ और था, अब नए मत के साथ आप जनता के बीच में जाओगे। क्या क्या आपके मुद्दे रहेंगे जनता के बीच में, क्योंकि पहले आपके साथ कांग्रेस के मुद्दे हुआ करते थे, अब भाजपा के मुद्दे? देखिए, आने वाले समय में मुझे इसमें कोई शंका नहीं लगती कि भारतीय जनता पार्टी की सरकार राजस्थान में 2023 में आएगी। और अगर हम जीत करके जाते हैं, विधायक बनते हैं, तो हमारी भी कोशिश रहेगी कि इस सत्ता जो आएगी बीजेपी की, उसके अंदर गांव में सबसे निचले स्तर के ऊपर जो आदमी खड़ा हुआ है उसके लिए भी कुछ ना कुछ अच्छा काम कर सकें, चाहे वो किसान परिप्रेक्ष्य आता हो, चाहे वो महिला हो, चाहे वो हमारे युवा साथी हों। तो मेरी कोशिश ये रहेगी कि जो सरकारी योजनाएं हैं उनका ज़्यादा से ज़्यादा लाभ जो है वो हमारे लोगों को मिल सके। बिल्कुल, ये हैं ज्योति मिर्धा, भाजपा की नेता, नागौर से प्रत्याशी भी हैं भाजपा की। इनका कहना है कि वर्ष 2023 में भाजपा की सरकार बनेगी और गांव के अंतिम छोर तक बैठे हुए व्यक्ति को सरकार की जो योजनाएं उनका लाभ पहुंचाना इनका उद्देश्य रहेगा। वीडियो जर्नलिस्ट सोहन के साथ मनोज शर्मा, समाचार प्लस न्यूज, जयपुर। सब लोगों का विश्वास और राजस्थान की जनता का विश्वास भारतीय जनता पार्टी के प्रति है, नरेंद्र मोदी जी के कुशल नेतृत्व में है। इसलिए आज भारतीय जनता पार्टी का कुनबा बड़ा है और मैं उन सब का स्वागत और अभिनंदन करता हूं। और राजस्थान की जनता ने भी तय कर लिया, अब ये बयार चल पड़ी है। और जैसा मैंने पूर्व में भी कहा, अब तक का ऐतिहासिक मैंडेट बहुमत भारतीय जनता पार्टी को मिलने वाला है। ये जनता का आशीर्वाद भारतीय जनता पार्टी के ऊपर है। और जिस प्रकार से कांग्रेस के नेता कह रहे हैं कि खालिस्तान की तारीफ करना, मुझे लगता है कि कहीं न कहीं ये किस दिशा में चल पड़े हैं, जिनके समर्थकों ने एक प्रधानमंत्री और एक मुख्यमंत्री जी की जान ले ली। आज अशोक गहलोत जी उनकी तारीफ कर रहे हैं। लगातार जैसा कि ये भी अध्यक्ष जी ने कहा कि पुजारियों की हत्याएं हो रही हैं, पुजारियों को परेशान किया जा रहा है और सनातन के खिलाफ कार्रवाई करने की बातें की जा रही हैं, तो ऐसी पार्टी में रहने का कोई मतलब नहीं था। जिसके साथ में मैंने 15 साल अपने जीवन के बिताए, ऐसी पार्टी में जिसमें कि सम्मान नाम की कोई चीज़ नहीं है, और सबसे बड़ी बात जो सनातन के खिलाफ है, ऐसी पार्टी में नहीं रहने का मैंने तय किया। और आज रामनवमी के दिन मैंने भारतीय जनता पार्टी में पार्टी ज्वाइन करी है, पार्टी का दामन थामा है। और माननीय नरेंद्र मोदी जी को मैं विशेषकर राजस्थान के प्रदेश अध्यक्ष सम्मानित CP जोशी साहब को विशेष